नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। 10 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। इस वर्ष जिसका मजमून या विषय या थीम कहा जाए, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ मैं। हिंदी कोई भाषा नहीं दोस्तों, कोई बोली भी नहीं, ये तो संतजनों की झोली का प्रसाद है। हिंदी भाषा नहीं, यह भावों की अभिव्यक्ति है मित्रों, या यूँ कहें यह अभिव्यक्ति की खान है। मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है, यह हमारा गान है। हमारी आत्म भावना का साज है, हमारी अस्मिता और मान है यह। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी है, तुलसी सूर कबीर का मान है और मीरा जैसी की तान है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान है। एक मातृभाषा जो अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञानी तक आकर खत्म होती है। हिंदी हमारी राजभाषा है, भारत के कई राज्यों में ये बोली जाती है। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस आदि देशों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के अनुसार वर्तमान में 61 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हिंदी को जन जन की भाषा बनाने के प्रयास स्वरूप प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के शब्दों में हृदय हृदय से बातचीत करती है हिंदी, और हिंदी हृदय की भाषा है। जॉर्ज ग्रियर्सन के शब्दों में हिंदी बोलचाल की महाभाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बोलों में निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। माखनलाल चतुर्वेदी, हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। बालकृष्ण शर्मा, राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। विनोबा भावे, मैं किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करता, लेकिन मेरे ही देश में हिंदी का सम्मान न हो, ये मैं सहन नहीं कर सकता। और स्वामी दयानंद के शब्दों में हिंदी के माध्यम से सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। और अंत में मेरे शब्दों में, विश्व सुंदरी अन्य सभी भाषाएं अगर है तो उसमें हिंदी मेरी माँ है। मेरी माँ से सुंदर कोई हो नहीं सकता दोस्तों। भारत में इतनी सारी भाषाएं और विविधताओं के बीच हिंदी वह भाषा है जो हिंदुस्तान को जोड़ती है मित्रों। भारत के बाहर भी कई ऐसे देश हैं जहां हिंदी को प्रमुख भाषा माना जाता है। ऐसे में विदेश में भी हिंदी का भरपूर प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाने की एक पहल की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत विश्व में पहला हिंदी दिवस 10 जनवरी 1974 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। इस महासम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में हिंदी का प्रसार करना था। विश्व हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र के नागपुर में हुई थी, लेकिन विश्व हिंदी दिवस को औपचारिक रूप से मनाने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साल 2006 में की थी। नागपुर में हिंदी दिवस मनाने के बाद यूरोपीय देश नॉर्वे के भारतीय दूतावास ने पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। विदेशों में हिंदी के महत्व को बताने, हिंदी भाषियों के योगदान का सम्मान करने, भाषा के महत्व को समझने और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताने के लिए इस खास दिवस को मनाया जाता है। हमारे लिए ये गर्व की बात है मित्रों कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी के शब्द बस, झुग्गी, फंदा, मिसाल, गुल्ली, नाटक, सेवक, सेविका, देश, दिया, बड़ा दिन, आत्मनिर्भर, आधार, चाल, जुगाड़, डब्बा, हड़ताल, शादी, गुलाब जामुन, दादागिरी, अच्छा, बापू, सूर्य नमस्कार, मिर्च मसाला और फंडा आदि शब्द शामिल हैं। मित्रों, भाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है, और भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। मुझे कहने में आज काफ़ी पीड़ा हो रही है कि हिंदी जन जन की तो भाषा है, लेकिन अफसोस आज भी यह अबला की चादर ओढ़ सो रही है। आज इसकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चला है, जिसकी मार्मिक व्याख्या तो कोई विरले ही होगा जो कर सके। फिर भी मैं जो कुछ भी कहने का साहस जुटा पा रहा हूँ मित्रों,
उसकी अभिव्यक्ति निश्चय ही प्रेरणा के प्रस्फुटन से आलोकित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हिंदी एक ऐसी अकेली भाषा है जिसकी सेवा अधिक हो रही है और प्रयोग कम। हिंदी मन व हृदय की भाषा होनी चाहिए मित्रों। सेवा की बात तो वही कर रहे हैं जिसकी नज़र हिंदी पर कम और मेवा पर ज़्यादा है। बस यह एक ज़रूरत की भाषा बन चली है, फलतः इसमें न लय रही, न लचक रही और न धार ही रह पाई। हिंदी वो भाषा है जिसको अपना हुनर मालूम है, जिधर भी जाएगी दरिया हो जाएगा। और खुदा को साक्षी मान ऐलान कर रहा हूँ मित्रों, इसमें कोई जहर भी डालेगा तो दवा हो जाएगा। मैं कोई हिंदी सेवक नहीं हूँ, यह मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। मैं हिंदी में सोचता हूँ, इसलिए हिंदी में ही अपने आप को बेहतर व्यक्त कर सकता हूँ। आज हिंदी सामंतवादी और अलगाववादी प्रवृत्ति से परे है, इसलिए अक्षुण्ण है, जीवित है और सार्थक है। वरना उसकी भी स्थिति अहर्ता, उपरोक्त, कदाचित, कदापि, यथोचित, निर्दिष्ट, तथापि और अधो हस्ताक्षरित जैसे संज्ञा में सिमट कर रह जाता। हम आज भौगोलिक अखंडता, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता तो प्राप्त कर लिए हैं, परंतु हिंदी का वो स्थान न दिला पाए हैं जो उसे मिलना चाहिए। हाँ मित्रों, और अंत में मेरे विचार की अविरल अभिव्यक्ति, मंजिल मिले या न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है लाख उलझने मेरी राह में तो क्या हुआ, मैंने भी खुद जलकर अपने घर को रोशन करना सीखा है। हाँ मित्रों, मंजिल घूमती है तो क्या हुआ, हिंदी को विश्व पटल पर ले जाने का निशाना मेरा अर्जुन के तीर जैसा है। मुश्किलें तो बहुत ही हैं राह में, लेकिन इरादा मेरा इस देश के वीर जैसा है। हाँ मित्रों, इरादा मेरा इस देश के वीर जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।